उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में लगने वाला दशहरा मेला सिर्फ लखीमपुर खीरी ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो विगत 162 साल से लगता आ रहा है, जहां दूर दूर से दुकानदार कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं। इस बार जिस मेले का उद्घाटन स्वयं जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया था, शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि मेले की ऐसी दुर्गत होगी। लेकिन इस बार दशहरा का मेला नगर पालिका और सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के विवाद के कारण सुर्खियों में है। साथ ही जनपद की साख भी खराब हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है मेले की, क्या समस्या है दुकानदारों की। दशहरे के मेले की जो दुर्दशा हो गई है, अगर ऐसा ये दुकानदार जानते तो शायद ये लोग यहाँ पर मेला लगाने के लिए नहीं आते। आइए हम बात करते हैं इनसे। नाम आपका भाई साहब? मेरा नाम संजीव अग्रवाल है और मैं सन 92 से इस मेले को पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इस मेले में पिछले 3 साल से वर्ष 2022 से जो प्रथा डाली जा रही है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो नगर पालिका परिषद के हैं, उनके द्वारा इस मेले को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। फूट डालो और अपनी बात की राजनीति करो, ये उनके अपनी रणनीति को बना रखा है। मेला में ठेके की प्रथा इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन पिछले 2 वर्षों में डाली गई और वही उसका नतीजा है कि इस मेले को खत्म करने के कगार पर ये प्रशासनिक अधिकारी ले आए। मेले में अब तक सॉफ्टी की दुकान की रसीद नहीं काटी गई। उसके पीछे का कारण हम भी समझते हैं और आप सब भी समझते हैं। ठेका क्यों दिया जा रहा है? सॉफ्टी है, खजला है, चाट है, इनका ठेका दे दो। झूला है, उसका ठेका दे दो। ये जो 35-40 वर्षों से ये दुकानदार यहाँ पर दुकान लगाने आ रहा है, उसको ठेके प्रथा में बांध दो और अनावश्यक रूप से उसको लूट लो। और वही चीज लगातार इस मेले में चली आ रही है। पिछले जब से जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि दुकानदार अपनी दुकान लगाए, रात दिन दुकानदार ने मेहनत करके अपनी दुकानों को यहाँ लगाया और लगाने के बाद एक बार दुकानदार अपना पैसा जमा कर चुका है ट्रस्ट के लिए, अब उस पर यह दबाव है कि आप दोबारा पैसा जमा करो नगर पालिका के लिए। तो दुकानदार ये पैसा कहां से लाएगा? फिर भी दुकानदार ने प्रशासन की बात को, इन अधिकारियों की बात को मानते हुए ये निर्णय लिया था कि भाई चलिए हमको समय दीजिए, हम ये भी कर दें, लेकिन कम से कम हमें समय तो दीजिए। उसके बावजूद दुकानदार, जब इसकी समय सीमा जो थी, जब ये मेला पूर्व में लगता था तो नवदुर्गे के दूसरे तारीख में दुकानदार यहाँ पर आ जाता था, अपनी दुकानों का निर्माण शुरू कर देता था। जो प्रमुख दुकानदार जो बाहर बैठते हैं, उन लोगों की दुकानें शुरू हो जाया करती थी। आज दुकानों की स्थिति यह है कि अभी तक ना तो उन दुकानदारों की रसीद कटी और ना ही उन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली है, जबकि मेला समाप्ति उसकी 29 तारीख जो है वो करीब आ गई। आज 9 दिन मेले के रह गए हैं। इतना मोटा खर्चा वो 9 दिन में कैसे पूरा करेंगे? हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि सब दुकानदारों की रसीद काटी जाए, उनसे समय अवधि दी जाए, उनके लिए कम से कम दशहरा का जो गंगा स्नान होता है उस तक बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, ये सबसे प्रमुख मांग, और दुकानदारों की रसीद का समय बढ़ाया जाए और दुकानदारों को ये सुविधाएं दी जाएं। अगर ऐसा करने में प्रशासन आनाकानी करता है, नगर पालिका आनाकानी करती है, तो सिर्फ एक दिन का, कल का समय हमारा निकल गया। आज का हम और प्रशासन को समय दे रहे हैं। कल के बाद हम अपने अपने प्रतिष्ठानों को यहाँ से उखेड़ करके अपने अपने घर चले जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। हमारी बस यही एक बात। और जिस तरीके से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके बच्चे इनको जो बद्दुआएं देंगे, जिस तरीके से इन्होंने इनको प्रताड़ित कर रखा है, इन सब का हिसाब इनसे ऊपर वाला भी लेगा। ऐसा नहीं है, ये ठीक है कि मतलब आज इनका समय है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, कल ऊपर वाले का भी डंडा आएगा। यही मेरी सबसे प्रमुख बातें हैं। त्योहार का तो सबको मालूम है भाई, समय है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, अगर आपके पक्ष में समर्थन आपको नहीं दिया जाता, आपकी दुकानें नहीं संचालित होती, आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो क्या भविष्य में अगले साल जैसे मेला लगेगा तो आगे आप आएंगे मेले में या नहीं आएंगे? देखिए, भविष्य की रणनीति बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका इशारा कर देता हूँ। हम आएंगे, यहीं धरने पर बैठेंगे,
किसी को भी मेले में दुकान न लगाने देंगे अपनी जगह पर, और ना ही इनको मेला लगाने देंगे। ये दिमाग से अपने निकाल दें, ये दिमाग से निकाल दें कि हम ठेका कर करके मेला लगा लेंगे। एक भी दुकानदार की रसीद अगर किसी अन्य आदमी को काट दी गई तो यहाँ पर दुकान के आगे बैठ करके आमरण अनशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मेला इनको इस तरीके से लूटने देंगे। जिसको मेले को इतने मेहनत से सींचा है, इस तरीके से हम इस मेले को ठेके प्रथा में नहीं लूटने देंगे। कितने सालों से आप आ रहे हैं मेले में? मैं सन 92 से मेले में आ रहा हूँ। ये मेरे भाई खड़े हैं सुनील, माहेश्वरी सुपर फेस्टिवल है। ये सन 67 से यहाँ पर इनके पिताजी, इनके बहनोई साहब यहाँ पर आया करते थे। ये सन 67 के दुकानदार हैं। ऐसा कोई दुकानदार यहाँ पर नहीं है जिसका कम से कम समय 30 साल ना हो। तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। इतने सालों से आप लगा रहे हैं मेला, यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं मेला में, क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है आज तक? कभी नहीं हुई। ये प्रथा पिछले गत वर्ष से शुरू हुई और जिसका भुक्तभोगी मैं खुद स्वयं खड़ा हुआ हूँ। आइए कुछ और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से साहब। अलीगढ़ से आए हैं ये हमारे दुकानदार, यहाँ पर चंद पैसे कमाने के लिए अपनी दुकान लेकर आए थे। तो कितनी तारीख से आप आए हुए हैं यहाँ पे? हम साहब 29 तारीख के आए हुए हैं। 29 तारीख को आए हुए हैं आप। मेले में दुकानें तो चालू नहीं हो पा रही हैं। नहीं हो पा रही साहब। कम से कम 30 लेबर है मेरे पास। 30 लेबर आपके कम पास से है? आप किस 25 उम्मीद से आए थे यहाँ पे? हम तो साहब कमाने, आगे दिवाली तो आ रहा है, कमाने दवाने ही आते। मेले के दुकानदार है हम लोग। हमारे कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है, ये मेले का ही बिजनेस है। लेकिन इस बार जो है मेला नहीं लग पाया है। नहीं लग पा रहा है साहब। हम लोग परेशान इतने हैं कि हमको सब लोग शोषण करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए दुकानदारों का जो मेन उद्देश्य होता है हर शहर में जा करके 4 पैसे कमाएं और वहाँ के जो निवासियों का है वो मनोरंजन करें। यदि मेले को ठेके प्रथा में डाल दिया जाएगा, जैसे हमको 10 रुपए की दुकान 20 रुपए में दी गई तो उसी हिसाब से हम अपना माल महंगा बेचेंगे, तो ये भार आम जनता पर आएगा। तो हम माननीय जिला अधिकारी से ये निवेदन करते हैं कि आप पटल पर आ करके हम लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं सुने, क्योंकि आमतौर पर ये होता है पटल पर कुछ और होता है और बड़े अधिकारियों से छुपाई जाती है हर बात। हम लोगों को भ्रमित करके हमसे किराया लिया गया और भ्रमित दोनों पार्टियों ने किया, नगर पालिका ने भी और ट्रस्ट के सलाहकार ने भी। मुकदमे की बात हमसे छुपाई गई। अब हम लोग जब किराया दे चुके हैं तो जाल में फंस गए चिड़िया की तरह। अब हम लोग झटपटा रहे हैं। अब एक पार्टी कह रही है किराया दोबारा जमा करो, एक पार्टी कह रही है हम किराया कोर्ट में देंगे या नहीं देंगे या लिखित में देंगे। अब इसमें हम लोग असमंजस में फंसे हुए हैं। हमारा पैसा भी फंसा हुआ है, बिजनेस भी खराब हो गया। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदया से कि पटल पर आ करके आप हम लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं सुनिए, क्योंकि नैतिकता कुछ और होती है और चीज कुछ और होती है, आपको बताया कुछ और जाता है। और मेले में यदि ठेके होने लगेंगे तो उसका भुगतान लखीमपुर की जनता करेगी। प्रदेश की सबसे बड़े जिले की ये नगर पालिका है और इस नगर पालिका में ऐसा हो रहा है तो बताइए छोटे छोटे जो टाउन की नगर पंचायतें उनका क्या हाल होगा। हम लोग तो परदेसी है। यदि इस मेले से 4 पैसे कमा करके कोई दुकानदार जाता है तो पूरे प्रदेश में वो खुशी खुशी कहेगा हम लखीमपुर से 4 पैसे कमा के आए हैं। यदि इस मेले से सताया हुआ दुकानदार बाहर जाएगा तो पूरे प्रदेश में लखीमपुर जिले की बदनामी होगी। हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं मेला कमेटी और नगर पालिका के विवाद ने जनपद लखीमपुर खीरी को बदनामी के कागार पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी दुर्दशा हो गई है मेले की। देश की पूरी अर्थव्यवस्था बिजनेस के माध्यम से ही चलती है, लेकिन आज जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वो व्यापारी ही मायूस है, परेशान है, रो रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। दुकानें तो आनन फानन में लगा दी गई हैं लेकिन चल नहीं पा रही हैं। कभी नगर पालिका बंद करवाती है, कभी मेला कमेटी बंद करवा देती है। कहीं ना कहीं यह बात सही भी है। दुकानदारों ने जिला अधिकारी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया है। उनकी मांग है कि 15 दिन से ज्यादा हमको आए हुए हो गए हैं लेकिन मेला चालू नहीं हो पाया, इसलिए कम से कम 15 नवंबर तक का समय और बढ़ाया जाए। साथ ही मांग की है कि बिजली, पानी व सफाई की सुविधा दी जाए और जो पैसा उन्हें दिया है वो एडजस्ट करवाया जाए और ठेकेदार प्रथा को समाप्त करवाया जाए। फिलहाल दुकानदार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।